हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील कुमार और मेरे चैनल सुनील कुमार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। व्हाट इज द टेंस? टेंस क्या है? दोस्तों, आज के टाइम में टेंस किसी टेंशन से कम नहीं है। इसको समझना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है, जो बनावट है, जो इसके रूल बनाए गए हैं, उनमें काफी पेचीदे ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जिससे अक्सर बच्चे उनको समझ नहीं पाते। तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको टेंस की कुछ ऐसी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप टेंस को बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो टेंस क्या है? अकॉर्डिंग मी, टेंस क्या है? What is the tense? Tense is a combination action plus time. जो tense है वो action और plus time का combination है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भी action क्या होता है और time क्या होता है। Action क्या होता है कि जैसे कि आप सुबह से लेके शाम तक कितने सारे एक्शन करते हैं, चाहे वो खाना खाने का हो, खोने जाने का हो, स्कूल जाने का है, आने का है, पढ़ने का है, लिखने का है, ये सब आपके एक्शन है। यानी एक्शन का मतलब आप किससे ले सकते हो? किसी भी काम से। एक्शन क्या है? कोई भी काम। और टाइम क्या है? टाइम मीन्स यानी समय। जो भी आप काम करते हो उसका एक समय तो होता है ना, चाहे आपने सुबह किया है, दोपहर किया है, या कल किया है, परसों किया है। यानी जब आप कोई भी काम करोगे, एक्शन करोगे, तो समय उसमें अपने आप उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो आपने इन दोनों को साथ लेके ही टेंस की फॉर्मेशन तैयार करनी है। अब यहाँ से जो हमारे पास टेंस का एक फॉर्मेशन है, जो एक एसपी रूल बनाया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूंगा कि टेंस को आप बहुत ही इजी लर्न कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक नियम याद रखना पड़ेगा, SPE, यानी S फॉर स्टार्टिंग। ये आपका स्टार्टिंग है, और P मीन्स होता है आपका प्रोसेसिंग, और E मीन्स होता है एंडिंग। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप एक्शन करते हो उनके अंदर 3 फॉर्मेशन बनती हैं। यानी सबसे पहले आपको एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उस एक्शन के अंदर प्रोसेसिंग चलेगी, और लास्ट में जाके वो अपनी एंडिंग फॉर्मेशन में पहुंच जाएगा। तो यहीं पे एक्शन के मैं 3 फॉर्मेशन में डिवाइड कर देता हूं, S फॉर स्टार्टिंग, P फॉर प्रोसेसिंग, और E फॉर एंडिंग। तो यहां से आपने देखना है स्टार्टिंग। इनके अर्थ को सीखने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग के अंदर आप किन वाक्यों को लेंगे? जैसे कि आप कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और उस काम के शुरू होने का जो समय होता है उसको हम स्टार्टिंग के अंदर लेते हैं। जैसे रोहन सुबह से पढ़ रहा है। तो यहां से आप देखो कि भाई काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। लेकिन उस काम के शुरू होने का जो टाइम है, जो समय है, वो है सुबह से। तो आपने यही ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेशन हो, ऐसी कोई सेंटेंस हो जिसके अंदर टाइम मेंशन है, तो आपने अपने आप से पूछना है कब से। अगर आपको इसका आंसर मिल जाए कि वो काम कब से कर रहा है, यानी कि वो काम सुबह से कर रहा है, तो ये सुबह जो आपका टाइम है सुबह से, ये आपका स्टार्टिंग होगा। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, टिक कर देंगे, यानी इस सेंटेंस के अंदर आपका टाइम है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग क्या है? जब कोई एक्शन रनिंग कंडीशन में कंटिन्यू फॉर्म में वर्षा हो रही है। अब यहां से आपने देखना है स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग को लेता हूं तो अपने आप से फॉर्मेशन में पूछना है आपने वर्षा कब से हो रही है। तो यहाँ से आपके पास कोई आंसर नहीं आता, भाई वर्षा होने का यार यहाँ पे टाइम मेंशन है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में आपके अंदर यहाँ पे प्रोच लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग है। उसके बाद है प्रोसेसिंग, यानी आपका जो एक्शन है वो किस फॉर्म में है? क्या वो रनिंग कंडीशन में है,
स्टार्ट तो नहीं है, रनिंग कंडीशन में है या फिर एंडिंग में है, तो आपने देखना है वर्षा हो रही है, यानी वर्षा होने का जो काम है वो कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है। तो यहाँ से इस वाक्य के अंदर आपकी प्रोसेसिंग है। और प्यारे दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जिस वाक्य के अंदर आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है वहां पे आपकी एंडिंग नहीं होगी, और जिस वाक्य के अंदर आपकी एंडिंग हो जाती है वहां पे आपकी प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, क्या था एक्शन और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है, यानी एक्शन आपका कोई भी काम और टाइम यानी समय। तो एक्शन को आपने 3 पोर्शन में डिवाइड किया यहाँ पे, और स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग। तो इसी तरीके से स्टार्टिंग क्या है, यानी किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम की सिचुएशन होती है, जो काम की पोजीशन होती है, वो आपकी स्टार्टिंग से रिलेटेड है, और काम की कंडीशन क्या है, वो चल रही है, रुका हुआ है या खत्म हो गया है, वो आपकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। और इसी तरह से जो एंडिंग है, वो एंडिंग आपकी किसी भी काम की खत्म होने की सिचुएशन है कि एंडिंग, यानी काम आपका खत्म हो गया है। तो इस वाक्य के अंदर वर्षा हो रही है, यानी आपने देखना है कि भी क्या स्टार्टिंग है या नहीं। स्टार्टिंग को हम कैसे पता कर सकते हैं? स्टार्टिंग के लिए हमारे पास एक छोटा सा एक फॉर्मेशन होता है कि आप किसी भी वाक्य के अंदर ये अपने आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो काम कब से हो रहा है। तो यहाँ से आपने देखना वर्षा हो रही है, तो अपने आप से पूछिए कब से हो रही है, तो जिसके लिए आपको कोई आंसर यहाँ पे नहीं मिला है, तो यानी इसके इस सेंटेंस के अंदर आपकी स्टार्टिंग नहीं है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग क्या है, यानी जब कोई एक्शन रनिंग कंडीशन में हो, एक्शन चल रहा है, अब देखो वर्षा हो रही है, एक्शन क्या है, वर्षा होना। अब वर्षा होने का एक्शन है वो रनिंग कंडीशन में है, वो चालू अवस्था के अंदर है, वर्षा हो रही है, यानी इस वाक्य के अंदर आपकी प्रोसेसिंग है। अब बात करते हैं एंडिंग की। तो एंडिंग में क्या है, जब कोई एक्शन कंप्लीट यानी वो पूरा हो गया होता है, तो वहां पे आप किस तरह से समझोगे भी वर्षा, अगर ऐसे वाक्य होता, सेकंड वाक्य समझ सकते हैं भी वर्षा हो गई है, यानी वर्षा हो गई है, यानी वर्षा को होने का जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो इस वाक्य के अंदर हमारी एंडिंग आएगी, ना ही स्टार्टिंग है ना प्रोसेसिंग है, सिर्फ इस वाक्य के अंदर एंडिंग है। जबकि ऊपर वाला वाक्य है वर्षा हो रही है, यानी जिस वाक्य के अंदर आपकी प्रोसेसिंग होती है वहां पे एंडिंग नहीं होती दोस्तों, और जहां पे आपकी एंडिंग हो जाती है वहां पे प्रोसेसिंग नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, इस फॉर्मेशन को समझना बहुत ही आसान है, और आप इसको ऐसे समझ सकते हो, वो कोई भी एक्शन है, कोई भी काम जो आप करते हो या आपकी आंखों के सामने होता है, सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट के अंदर शुरू होती है, फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग चलती है, ये आपकी प्रोसेसिंग है, और लास्ट में जो है वो एंडिंग के फॉर्मेशन में पहुंच जाती है। तो इस तरह से टेंस, व्हाट इज द टेंस? टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम। टाइम के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि टाइम, कौन कौन से टाइम होते हैं, और वाक्य में टाइम की पहचान किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए आपने एक्शन की तीनों फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है, चाहे वो स्टार्टिंग हो, प्रोसेसिंग हो या फिर एंडिंग हो। तो इस फॉर्मेशन को आप आसानी से सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आपको बताएंगे दोनों को कॉम्बिनेशन से आप किसी भी वाक्य को उसकी टेंस की फॉर्मेशन में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है।